गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 4 की हिंदी सेकंड की क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 एक उपवन के। पाठ 7 एक उपवन के जो एक कविता है। तो है हमारे सामने कविता। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंधि हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन की। ये कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। तो हमारे सामने कविता है एक उपवन की, यानी हम सब सुमन हैं, हम सब फूल हैं एक ही उपवन के, एक ही बगीचे के, एक ही बाग के। आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ फूलों की बात की जा रही है, परंतु इसकी तुलना हम मानवों से हुई है कि हम सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं और हम सबकी धरती एक ही है जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है। हमें एक ही धूप मिलती है, यानी कि रंग भेद जाति धर्म के हिसाब से सूरज हमें रोशनी नहीं देता। सूरज एक ही है जो हम सबको एक बराबर रोशनी देता है। सींचे गए एक जल से हम एक ही तरह के जल से सींचे गए हैं, इसमें भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, यानी जो हमारी प्रकृति है वो मानव को उसकी जाति धर्म के आधार पर नहीं बांटती है। हमारी प्रकृति हम सबको एक प्रकार अपनी जितनी भी चीज़ें, यानी जो हवा है, जो मिट्टी है, जो वायु है, वो हमें हमारी जाति धर्म के हिसाब से नहीं मिलती है, हम सबको बराबर मिलती है, क्योंकि हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, चाहे हम किसी भी जाति के हैं और किसी भी धर्म के हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। यानी हम सबके रंग अलग हैं, हमारी जाति अलग है, हमारा धर्म अलग है। हम और इसको पुष्पों से इस प्रकार कहा गया है कि जैसे कि फूलों के रंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्यारियों में अलग अलग प्रकार के फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से हम भी अलग अलग घर में जन्म लिए हैं, हमने अलग अलग धर्म में जन्म लिया है, लेकिन हम सबकी शोभा इस उपवन से ही होती है, यानी हमारे समाज से ही, हमारी एकता से ही। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, यानी हम सबको बनाने वाला भगवान एक ही है जिसकी छत्र छाया में हम सभी रहते हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। हमारा सूरज एक है जिसकी किरणों से हमारे हृदय खिल जाते हैं, जो प्रकाश ही प्रकाश कर देता है हमारे जीवन में। और एक हमारा चांद है, चंद्रमा है, जिसकी चांदनी से हम सब नहा लेते हैं, जिसकी चांदनी से हम लोग प्रकाशमान होते हैं। हम सबको एक ही स्वर मिला है, वो भी किससे? भ्रमरों के मीठे गुंजन के। जिस प्रकार से भंवरे जो हैं पुष्प पर बैठकर मीठे मीठे गुंजन करते हैं, उसी प्रकार ये प्रकृति हमें बटी हुई नहीं है, हमने इसे बांटा है, लेकिन प्रकृति ने हमें सब कुछ एक समान दिया है। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। यहाँ पुष्प के द्वारा हम मानव जाति को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार कांटों में भी पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं, और हम सबको खिले हुए फूल जो हमेशा अपनी मुस्कान दिखाते हैं उन कांटों के बीच में भी रहकर, तो हम सबको भी ऐसे ही जीना सीखना चाहिए। हमें एक सूत्र में बंधकर, यानी एकता के धागे में बंधकर सबके लिए प्रेम भावना बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से फूलों की माला बनती है और वो किसी के गले का हार बन जाती है। सबके लिए सुगंधि हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। और फूलों की सुगंध किसी के लिए अलग नहीं है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए फूलों की सुगंध एक समान है। और
पुष्प जो हैं किसी भी धनी या निर्धन के लिए बांटे नहीं गए हैं। पुष्प जो हैं, फूल जो हैं, वो धनी और निर्धन हर सभी के लिए हैं, सभी के लिए उनकी सुंदरता है, सभी के लिए उनकी सुगंध है। उसी प्रकार से हम मानव जाति को भी एक सूत्र में बंधकर अपने हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमसे कोई किसी भी प्रकार का विभेद नहीं रखा है, तो हम मानव जाति को भी आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो ये कविता है आपके सामने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की, और इनकी कविता का एकमात्र उद्देश्य है इन फूलों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से कि एकता में ही शक्ति है, यानी अगर हम एक हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, कल के वीडियो में मैं आप लोग को इस पार्ट से संबंधित एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।